कैसी है देवरा पार्ट 1? क्या इसका हिंदी डब्ड वर्जन लोगों को पसंद आएगा या नहीं? तो आइए जानते हैं देवरा की पूरी कहानी। देवरा कंप्लीट एक्शन फिल्म है जो 4 गांव की कहानी है, जिसमें देवरा प्लेड बाय जूनियर एनटीआर, भैरवा प्लेड बाय सैफ अली खान, रैयप्पा प्लेड बाय श्रीकांत और कंजूरा प्लेड बाय कल्लाया रासन। देवरा की पूरी कहानी समंदर के ऊपर बेस्ड है। कहानी कुछ ऐसी है कि ये चारों गाँव के लोग देवरा, भैरा, रैयप्पा और कंजूरा एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, जो समंदर के रास्ते कुछ चीजें मंगवाता है, लेकिन वो सामान पोर्ट में ना आकर बीच समंदर से ही इन लोगों के थ्रू भेजा जाता है, जिससे समझ आता है कि उस सामान में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसी काम से इन सब गांव वालों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन एक दिन नेवी के ऑफिसर इन सबको बताते हैं कि आप लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है और गैर कानूनी है, क्योंकि जो सामान आप इधर से उधर ले जाते हैं उसमें हथियारों से लेकर बहुत सारी गैर कानूनी चीजें होती हैं जो मानवता के लिए बहुत खतरनाक हैं, जिससे देवरा की अंतरात्मा जाग जाती है और वो ये काम ना करने का वादा करता है और किसी दूसरे को ये काम ना करने देने का संकल्प लेता है। और देवरा ऑफिसर से कहता है कि अब से मैं इस समंदर की रक्षा करूंगा। देवरा के इस फैसले से भैरवा यानी सैफ अली खान एकदम नाखुश होता है और वो इस फैसले को नहीं मानता। वो अपने लोग पहले की तरह समंदर में भेजता है सामान लेने के लिए, लेकिन देवरा एक एक करके सबको मार देता है और देवरा समंदर से गायब हो जाता है। वो वापस नहीं आता। यहाँ से एनटीआर और सैफ की दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिर कई सालों तक वो काम बंद हो जाता है, क्योंकि देवरा के डर से कोई भी गांव वाले उस काम को नहीं करते हैं। इस बीच देवरा का बेटा वारा बड़ा हो जाता है, जो कि फिर से जूनियर एनटीआर ने ही प्ले किया है। वारा एकदम देवरा के अपोजिट है, मतलब देवरा जितना डेयरिंग या ताकतवर दिखाया गया है, वारा ठीक उससे अपोजिट डरपोक और कमजोर बताया गया है। वो अपने पिता से नफरत करता है और भैरवा यानी सैफ अली खान के अंडर काम करने लगता है। भैरवा एक दिन वारा को कहता है कि हमें वो पुराना अंडर वाटर सी वाला काम फिर से शुरू करना चाहिए, जिसके लिए वारा मान जाता है और वो लोग उस काम को फिर से शुरू करते हैं। ये पूरी तरह से एनटीआर की फिल्म है, जिन्हें मास ऑफ मासेस भी कहा जाता है, और उन्होंने पूरा एफर्ट भी लगाया है। लेकिन शायद आरआरआर के बाद लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, जो कि इस फिल्म में नहीं दिखाई दी। हालांकि उसकी वजह एनटीआर नहीं है। सैफ के डायलॉग्स काफी कम है, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेशन से भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। हालांकि सैफ का रोल जितना सोचा था फिल्म में उतना है नहीं। पार्ट 1 में जानवी कपूर का रोल उतना ही है जितना आप झेल सकते हैं, यानी ना के बराबर। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक एक्शन सीन दिखाया गया है जिसमें मजा आता है। बाकी जितने भी एक्शन दिखाए गए हैं वो ऑलरेडी आप लोग ट्रेलर में देख चुके हैं। मतलब जिन सीन्स को सिर्फ थिएटर में दिखाया जाना चाहिए था वो ऑलरेडी ट्रेलर में देखे जा चुके हैं, जैसे कि शार्क वाला सीन। तो थिएटर में ऐसा कुछ नया देखने को नहीं है। प्रकाश राज का रोल सिर्फ कहानी को नरेट करना है। बार बार उनका वॉइस ओवर कहानी को एक्सप्लेन करना बहुत इरिटेट करता है। फिल्म का सबसे नेगेटिव पॉइंट है इसकी लेंथ, जो बहुत ही ज्यादा है। अनिरुद्ध का बीजीएम उनकी पिछली कई फिल्मों के बीजीएम की याद दिला देता है, तो बीजीएम में भी कुछ नयापन नहीं है। डायरेक्टर कोरातला शिवा की आचार्य के फ्लॉप होने के बाद सबको लगा था कि इस फिल्म से वो कमबैक करेंगे, लेकिन ये कोरातला शिवा की आचार्य से भी खराब एक्टिंग कही जा सकती है। वहीं एंड में आपको बाहुबली के क्लाइमैक्स की याद आ जाएगी, क्योंकि जब भैरा वारा के साथ फिर से अंडर वाटर सी काम शुरू करता है तो उसके बाद देवरा, भैरा और वारा में से कौन किसको मारता है, इस सस्पेंस के लिए आपको थिएटर में पार्ट 2 देखने के लिए जाना पड़ेगा। हालांकि उस ट्विस्ट के लिए आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। फिल्म बोरिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इरिटेटिंग कही जा सकती है। स्टोरी और डायलॉग्स में कुछ भी नयापन नहीं है। बस अगर मूवी में देखने लायक कुछ है तो वो है अंडर वाटर सी एक्शन और ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर। वहीं कोरातला शिवा का डायरेक्शन एवरेज है। ये फिल्म हिंदी वर्जन में शायद उतना बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन तेलुगु में शायद ये अच्छी कमाई कर जाए। तो ओवरऑल देवरा पार्ट 1 एवरेज फिल्म है, या आप इसको एक ऑर्डिनरी फिल्म भी कह सकते हैं। हालांकि जूनियर एनटीआर के फैंस इसको देखने जा सकते हैं और एक्शन फिल्म लवर्स के लिए भी ये फिल्म ठीक ठाक है, और जनरल ऑडियंस के लिए भी ये फिल्म वन टाइम वॉच है। तो आप ये फिल्म देखने जरूर जाएं और देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। या जिसने ये फिल्म देख ली है उन्हें हमारा रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।